प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी काव्य का धनुष भंग नामक जो शीर्षक है उसका अध्ययन करेंगे। ये धनुष भंग जो है रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो ये उस समय का वर्णन इसमें किया गया है कि जब जनकपुरी में राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था, क्योंकि उन लोगों की शर्त थी कि जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। इसलिए उन्होंने इस आयोजन को किया और इसमें देश विदेश के सभी राजा लोग बुलाए गए। लेकिन ऐसा हुआ कि उसमें सभी राजा जो आए हुए थे सब ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन सफल कोई नहीं हो सका। इस बात को देखकर राजा जनक भी, सभी देवता लोग, मुनि लोग, संबंधी लोग जो भी वहाँ आए थे, जो अच्छे लोग थे, वो बड़े दुखी थे कि बहुत ही दुख की बात है कि धनुष कोई तोड़ नहीं सका तो सीता का विवाह नहीं होगा। सब दुख से भरपूर थे, वातावरण शोक में था। उसी समय अपने गुरु की आज्ञा से रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए मंच पर आए। तो उस समय से ये यहाँ से शुरू होता है। मैं इसका वाचन करूँगा पहले और फिर इसका भावार्थ हम कहेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्ष लोचन भृंग रे भैया, हर्ष लोचन भृंग। नरपन केरिया सा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आयसु मांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मरनाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। तुलसीदास जी ने बताया कि जिस समय रामचंद्र जी मंच पर, जो वहाँ मंच बना हुआ था जिस पर धनुष रखा हुआ था तोड़ने के लिए, तो उसे उदयगिरि पर्वत, मंच को उदयगिरि पर्वत बताया, और रघुबर रामचंद्र जी को बाल पतंग, यानी बाल सूर्य, सुबह का सूर्य। कि जब रामचंद्र जी उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत पर जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, इसी प्रकार रामचंद्र जी जो वहाँ मंच बना हुआ था उस मंच पर प्रकट हुए, और उनके प्रकट होने पर, उनके मंच पर आने पर क्या प्रभाव हुआ? जैसे सूर्य निकलने पर वातावरण में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे ही उनके मंच पर आने पर रामचंद्र जी के वहाँ का सारा वातावरण, उस आयोजन का सारा वातावरण बदल गया। जहाँ शोक की लहर चल रही थी, वहाँ खुशी की लहर प्रकट हो गई। सब लोग खुश होने लगे, जो अच्छे लोग थे वहाँ पर, और जो गलत लोग थे, कपटी लोग थे, वे दुखी हो गए। तो उनका आगे बताया है, इसमें बताया है कि रामचंद्र जिस प्रकार उदयगिरि पर्वत पर सूर्य के निकलने पर कमल जो है वो खिल जाते हैं और उन पर भंवरे घूमने लगते हैं, इसी प्रकार रामचंद्र जी के उस मंच पर उपस्थित होने पर जो संत लोग थे, सज्जन लोग थे, वो सब खुश हो गए और उनकी आँखों में गति हो गई, उनकी आँखें घूमने लगी, खुशी की लहर फैल गई। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उदयाचल मंच रूपी, उदयाचल रूपी मंच पर जब रामचंद्र जी रूपी सूर्य उदित हुआ तो संत रूपी कमल खिल उठे और उनकी आँखें भ्रमर रूपी, उनकी भ्रमर रूपी आँखें में गति उत्पन्न हो गई, मतलब वे प्रसन्न हो गए। क्योंकि सबको दिखाई दिया कि अब धनुष भंग अवश्य ही होगा, रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ देंगे। इसलिए जो वहाँ अच्छे लोग थे वो प्रसन्न हो गए और उनकी आँखें हर्षित हो उठी। नीचे चलिए अब चौपाई में। नरपन्न केरी आशा निशिय नासी। क्या होता है सूर्य के निकलने पर?
जो रात्रि है वो समाप्त हो जाती है, अंधेरा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। अर्थात राजाओं की आशा थी कि अब धनुष भंग नहीं होगा और न सीता का विवाह होगा, लेकिन ये आशा उनकी समाप्त हो गई, टूट गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनकी वचनों रूपी जो नक्षत्रावली वो भी प्रकाशित नहीं हुई। अर्थात जो वचन बोल रहे थे वहाँ, जो बातें वो कह रहे थे, जिस प्रकार की डींगे मार रहे थे और जो शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, अपशब्दों का, वो चुप हो गए। जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर जो नक्षत्र होते हैं आकाश में वो लुप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार उनके शब्द भी वो लुप्त हो गए, चुप हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और जो अभिमानी राजा थे, कुमुद सकुचाने, जो राजा लोग वहाँ घमंडी राजा बैठे हुए थे, वो कुमुदवत सकुचाने लगे, संकुचित हो गए। जैसे क्योंकि रामचंद्र जी को देख करके उनका घमंड दूर हो गया। जैसे सूर्य के निकलने पर कुमुद संकुचित हो जाता है, इस प्रकार वो राजा भी संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे वहाँ आए हुए, वो कपटी राजा रूपी उल्लू भी छिप गए, वो भी भयभीत हो उठे। भय विशोक कोक मुनि देवा, विशोक माने बिना शोक के, अर्थात आनंदित, भय हो गए। कोक मुनि देवा, कोक रूपी, यानी कोक है चकवा पक्षी होता है, कोक रूपी चकवा रूपी मुनि देवता, ये सब आनंदित हो उठे। क्योंकि सूर्य के निकलने पर कोक पक्षी तो चकवा जो होता है वो प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार रामचंद्र जी के दिखाई देने पर जो वहाँ मुनि लोग थे, देवता लोग थे, वो भी आनंदित हो गए। बरसे ही सुमन जनावही सेवा, और वो फूल बरसाने लगे और अपनी सेवा का प्रदर्शन करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन्ने सन आयसु मांगा। गुरुपद बंदी सहित रामचंद्र जी ने अनुराग के साथ, प्रेम के साथ अपने गुरु के पैरों की वंदना की, और राम मुनि ने सन आयसु मांगा, और मुनियों से धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, और जगत के स्वामी रामचंद्र जी बड़े स्वाभाविक रूप से, तेजी से नहीं, बड़े स्वाभाविक रूप से, जिस तरह हाथी मस्त चाल में चला करता है, इस प्रकार संसार के स्वामी रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, और राम के चलते ही सब नर नारी सन उस नगर के पुलक पूरी तन भय,
वो पुलकित हो उठे, उनके शरीर रोमांचित हो गए। वो इतने खुश हुए कि सब के सब उनको इतना आनंद आया कि सब रोमांचित हो उठे इस बात को देख करके। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे। बंदी इन वंदना की, पितरों की और सुर देवताओं की। पितरों ने और देवताओं ने वंदना करके अपने सुकृतों को, अपने पुण्यों को याद किया। यानी जब वो रामचंद्र जी वहाँ आ गए, तब वो जो वहाँ देवता लोग बैठे थे और पूर्वज लोग बैठे थे, उन्होंने, उनके दिमाग में आया, उनमें ऐसी खुशी हुई कि उन्होंने अपने पुण्य जो उनके जन्म में उन्होंने किए थे या रामचंद्र जी ने किए थे, कि अगर उनके अंदर कोई प्रभाव हो, उनका कोई प्रभाव पड़ता हो, तो सब प्रार्थना करते लगे कि हमें यही सबसे परमात्मा से मांग है कि ये जो शिव जी का धनुष है, ये कमल की डंडी के समान जैसा हल्का हो जाए और इस तरह टूट जाए जैसे कमल की डंडी, इसको रामचंद्र जी बड़े आराम से तोड़ दें। तो और जब ऐसा होगा तो सीता का विवाह हो जाएगा। ये सबके मन में खुशी उत्पन्न हो गई। तो इसका हमें पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 बातें हर पद में दिखानी पड़ती है, तभी उसका अध्ययन पूरा माना जाता है। सबसे पहले इसमें संदर्भ दिखाते हैं। तो संदर्भ इसमें कहेंगे कि हमारी हिंदी पुस्तक के धनुषभंग नामक शीर्षक से लिया है, और वहाँ ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये तो इसका संदर्भ होगा, और ये सब ही जितनी भी अगली चौपाई हैं, ये दोहे सब, उनमें यही संदर्भ चलेगा। प्रसंग में इसमें जब रामचंद्र जी मंच पर उपस्थित हुए, उस समय उस सभा पर उनके आने का क्या प्रभाव पड़ा, वो इसमें दिखाया गया है। और इसकी अभी ये व्याख्या हमने की है। इसका काव्य सौंदर्य दिखाना पड़ेगा। 4 बातें होंगी। चौथा नंबर काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में इसके इसमें भाषा इसकी शुद्ध और परिमार्जित अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें, और छंद, चौपाई, दोहा, अलंकार, इसमें रूपक, शुरू से ही रूपक कई बार आ गया है। रस, शांत, भक्ति और वीर रस तीनों का मिश्रण है। गुण, ओज और प्रसाद गुण। शैली इसकी वर्णनात्मक है। इसमें बड़ा रामचंद्र जी के मंच तक पहुंचने का बड़ा स्वाभाविक वर्णन इसमें किया गया है। तो अब इसके बाद हम अब इसका वाचन शुरू करते हैं। सुनिए। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई,
सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई रे भैया, बचन कहई बिलखाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कही गुर पाही, ए बालक हसी असी हट भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेहु सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। भावार्थ। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन्न समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके किसने? रानी सुनैना, जो सीता माता थी, उन्होंने राम के ओर प्रेम के साथ देख करके और अपनी सखी को पास बुलाया। सीता मातु स्नेह बस, और सीता माता ने स्नेह के बस, प्रेम के वश होकर और दुखी होकर के बिलख बिलख करके वो वचन कह रही हैं। क्या कह रही वो बताया जा रहा है। इन अगले जो चौपाई है इनमें बताया गया है। सखी सब कौतुक देखनि हारे। ये सखी, ये सब जो हैं ये देखने वाले, ये तमाशा देखने वाले हैं। कौतुक तमाशा जो वहाँ हो रहा है उसे देखने के लिए आए। जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये सब तमाशा देखने वाले हैं, ये हमारे हितैषी नहीं है। कोउ न बुझाई कहई गुरु पाही, और इन्हें, इनमें से कोई भी समझाता नहीं। ए बालक असी हट भली नहीं। कोई राजा को ये नहीं समझाता कि ये बालक हैं और ऐसी हट मत करो। वरना जब हम ये सब हमारे हितैषी हैं, इनको समझाना चाहिए राजा को, और जो गुरु लोग हैं बड़े, उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी हट अच्छी नहीं होती, इस हट को समाप्त कर दो।
रावण बाण छुआ नहीं चापा, कि सब जानते हैं कि रावण ने भी इसे छू नहीं सका, क्योंकि रावण भी वहाँ आया हुआ था, कि रावण भी इस बाण को छू नहीं सका। पहले भी उसने उठाने की कोशिश कर ली, लेकिन उसने इसे उठाया नहीं, उसमें इतनी शक्ति नहीं। हारे सकल भूप करी दापा, और जो घमंडी राजा थे, बड़े बड़े ताकतवर अपने को मानते थे, वो सब इसको उठाने में असफल हो गए हैं। ये जो इतना बड़ा धनुष है, अब इस धनुष को राजकुंवर कर देही, इस राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं, कर देही हाथ में दे रहे। भला बाल मराल की मंदर लेही, क्या बाल हंस इस मंदराचल को उठा सकता है? इस इतने बड़े पहाड़ को क्या एक हंस का बच्चा उठा सकता है? इस बात को समझाते नहीं कोई भी। भूप सयानप सकल सिरानी, और राजा की जो सयानप है, उसका जो सियानापन है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, वो सकल सिरानी यानी सब खत्म हो गई, समाप्त हो गई, उनमें अकल नहीं रही। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी विधि की गति, परमात्मा की गति का कुछ पता नहीं चलता। ईश्वर क्या चाहता है इस बात का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े हमारे हितैषी हैं, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं कहता, सब चुप बैठे हैं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, रानी की इस बात को सुन करके चतुर सखी अपनी मीठी वाणी से बोली। तेजवंत लघु गण्यन रानी, हे रानी, रामचंद्र जी बहुत तेजवंत हैं। लघु गण्यन रानी, इनको छोटे ना समझिए, छोटा ना गिनिए, ये वहाँ पराक्रमशाली हैं, बहुत बड़ा तेज है इनका, तेजस्वी हैं, तो इनको छोटा मत गिनिए, आप छोटा मत समझिए इनको। कहें कुंभज कहें सिंधु अपारा, कि तुमने पहले उदाहरण सुने होंगे कि कहाँ तो कुंभज थे अगस्त जी मुनि, और कहाँ अपार सिंधु था। सोसेऊ सुजव सकल संसारा, और उसका उन्होंने शोषण कर लिया था। इस बात को जानते हैं सब। रविमंडल देखत लघु लागा, ये उदाहरण दिए हैं उन्होंने, उसकी सखी ने रानी की उन्हें उदाहरण दे करके समझाया है कि रामचंद्र जी को आप कम न समझो। रविमंडल देखत लघु लागा, और रवि यानी सूर्य ये देखने में छोटा लगता है, लेकिन उदयम तासु त्रिभुवनतम तागा, लेकिन जब ये उदय होता है तो तीनों लोकों के अंधेरे को भगा देता है। तो ये भी सूर्य के समान है, इनको तुम छोटे मत गिनो। तो इसमें तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया है। अब हम इसका जो संदर्भ है वो जैसा पहले था ज्यों का त्यों ही लिखेंगे, और इसका प्रसंग बताएंगे कि इसमें रानी सुनैना जो थी उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं कि हट छोड़ करके राजा को समझाना चाहिए कि वो इस हट को छोड़ दें। भावार्थ इसका भी बताया और इसका काव्य सौंदर्य
इसमें भाषा इसकी शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा है और छंद इसमें चौपाई और दोहा छंद है दोनों। अलंकार इसमें अनुप्रास तथा उदाहरण दोनों अलंकारों का प्रयोग हुआ है। रस वात्सल्य रस की छटा इसमें दिखाई दे रही है। गुण प्रसाद है और शैली इसकी प्रबंधात्मक है। इसमें सीता जी की माता की उद्विग्नता को उनकी सखी सतर्क उत्तर देकर मिटा रही है। अब अगला दोहा पढ़ेंगे, अगली चौपाई पढ़ेंगे।